हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस अगेन आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आज आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग कराऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको चैनल का नाम दिख रहा होगा मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, आगे सब्सक्राइब बटन है, प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए। ठीक है, और लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। बाकी आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो नंबर, आपको कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है 9105522155। तो यही मेरा नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, तो ध्यान से बुक कराइएगा रीडिंग को। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मन को शांत कर लीजिए और फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स। आप ये रीडिंग किसी के लिए भी देख सकते हो, चाहे आप मेल हो, पहले तो आप मेल हो फीमेल हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये रीडिंग आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए, अपने क्रश के लिए, अपने एक्स के लिए, अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो भी लवर में ही काउंट होता है ना, तो उसमें देख सकते हो। किसी के लिए भी, कैसे भी, जो भी सिचुएशन है, जो भी रिश्ता है, आप देख सकते हो। ठीक है, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। नाम लीजिए, फेस विजुलाइज कीजिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है। जैसे कि आपको दिख रहा है एक कार्ड और 3-4 कार्ड ऑलरेडी गिर चुके हैं। ठीक है, पॉप आउट हो गए हैं, तो देख लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहां पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, द मून, एक कार्ड और लूंगी, जस्टिस। वाह, ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे, राइट। कुछ कार्ड्स और लेते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या सोच है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। यहाँ पर है द हर्मिट, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड बॉटम ऑफ डेक 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैंने कार्ड्स निकाल लिए। मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट करती हूँ ताकि आपको कार्ड्स सारे दिखें, ताकि मैं जो भी बोल रही हूँ आप कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, ओके, आई होप अब आपको सारे कार्ड अच्छे से विजिबल हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर जो जोडिक साइंस देख रही हूँ, ठीक है, राशियां वो बता देती हूँ। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि दिख रही है। यहाँ पर जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है। यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो सारे ही जोडिक साइंस निकल के आए हैं, पर जो स्ट्रांगली दिख रही है तुला राशि, ठीक है, मुझे ज्यादा दिख रही है लिब्रा। तो यहाँ पर जो एनर्जीज, और पहले मैं नंबर्स बताऊं तो 2 नंबर, 18 नंबर, 11 नंबर, 7 नंबर, 21 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर्स कैसे भी, और 9 नंबर, हाँ, ये नंबर्स आप लोगों के लिए कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मूलांक, भाग्यांक, कैसे भी, बर्थ का हो सकता है आपका, आपके पार्टनर का, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बट ये नंबर्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को, फिर बताती हूँ। पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, गाइड कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए। ओके, मैंने डेक उल्टा पकड़ा है। यहाँ पर है द एम्परर, ओके, बॉटम से है 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है ना कि पहले आप, या तो आप पहले, मैं दोनों सिचुएशन वालों के लिए बताऊंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी सिचुएशन के लिए, नो कांटेक्ट, या तो आप कांटेक्ट में हो, चाहे नो कांटेक्ट में हो, चाहे ऑन ऑफ सिचुएशन है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना, इनको ऐसा लग रहा है कि इनको पीस ऑफ माइंड चाहिए, इनको सुकून चाहिए, और किसी भी तरीके से ये सुकून चाहते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, पीस ऑफ माइंड चाहिए, चाहते हैं, क्योंकि इनको अभी ऐसा लग रहा है कि आप एक टाइम पे आप बहुत
दिल के साफ थे, क्योंकि देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, पेंटिकल्स का कार्ड देखो, यहाँ पर ऐसे दिख रहा है आप ग्राउंड टू अर्थ थे, बहुत बहुत ज्यादा लवेबल थे, बहुत काइंड हार्टेड थे। पर इनको अब ऐसा लग रहा है कि आप छोटी, अगर आप लोग बातचीत कर रहे हो या ऑन ऑफ सिचुएशन में हो, तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब आप इनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, या फिर बात कर रहे हो तो फिर लड़ाई झगड़े कर रहे हो, या फिर ईगो दिखा रहे हो। द एम्परर का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप, हाँ, इनको सुकून चाहिए, ये आप सुकून नहीं चाहते हो, आप इनको, इनका मतलब लड़के डिस्टर्ब हो रहा है कहीं ना कहीं, माइंड ऑफ स्टेट ना इनका डिस्टर्ब हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर लड़ाई हो झगड़ा हो तो फिर सुकून तो नहीं मिलने वाला वहां पर, राइट। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप अभी इतना ज्यादा ईगो दिखाने लगे हो, इनकी बात नहीं सुनते, बात बात में लड़ते हो, और पहले आप सुनते थे अब आपको कोई मतलब नहीं है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है, अगर आप कांटेक्ट में हो, ऑन ऑफ सिचुएशन में हो, तो ये सुकून चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई है। अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई भी कैसे भी कुछ भी हो सकती है। इवन इनके थॉट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी कैसे भी हो सकती है। फिलहाल यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि देखो, इनकी तरफ से या तो कोई थर्ड पार्टी है, या फिर अब आपकी तरफ से कोई ना कोई बोलने लगा है, ठीक है, या तो आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखो, इनकी तरफ से तो हो सकती है कोई ना कोई थर्ड पार्टी, बट अब इनको ऐसा लग रहा है कि आपका साथ देने के लिए, या आप अब किसी की वजह से इनको ईगो दिखा रहे हो, घमंड दिखा रहे हो, ईगोस्टिक हो गए हो, इनको ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि ये ऐसा देख रहे हैं कि अभी आप वो इक्वल गिव एंड टेक करने के स्टेट में नहीं हो, ठीक है। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी हो, सेपरेशन में भी हो, तो भी यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इनको पीस ऑफ माइंड चाहिए, ठीक है। ये नहीं रह पा रहे, हो सकता है कि इन्होंने आपको ईगो दिखाया, आप इनके लिए हमेशा करते रहे, प्यार देते रहे, इनको समझते रहे, पर इन्होंने बहुत ईगो दिखाया उस टाइम। और हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। बट आप, इनको ऐसा लगता है कि अब आप सुनने के मूड में नहीं हो, अब आप ईगो, मतलब किसी भी सिचुएशन में हो, कोई भी सिचुएशन हो आप दोनों के बीच में, जैसे ऑन ऑफ या कांटेक्ट या मिनिमल कांटेक्ट या नो कांटेक्ट, कुछ भी हो, बट इनको ऐसा लग रहा है कि आप अब ईगो दिखा रहे हो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, बहुत ज्यादा लॉजिकल हो गए हो। अब आप, जैसे पहले ना आप मान जाते थे, अब या तो आपको कमिटमेंट चाहिए, तो आपको है कि प्रॉपर आंसर दो भाई, कमिटमेंट दो, और जो भी इन्होंने किया उसका पूरा आंसर, जस्टिफिकेशन आप मांग रहे हो, क्योंकि आपको इन्होंने बहुत चलाया है पास्ट में, बहुत ज्यादा आपके साथ ना इन्होंने रखा है, चालाकी की है, ठीक है। हो सकता है किसी भी वजह से, पर हाँ इन्होंने की है। पर अभी ये सिचुएशन ऐसा दिख रहा है, ये क्यों कर रहे हैं अब? पहले आपको नहीं मनाना चाहते थे, अब मनाने के बारे में क्यों सोच रहे हैं? अगर आप लोग सेपरेशन में हो, ऑन ऑफ है, तो पहले तो कभी नहीं मनाया, पहले कभी नहीं सोचा आपके बारे में, पर अब क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर इनकी लाइफ में जगल हो रहा है, यहाँ स्टक हो गई है इनकी लाइफ, करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर। अब सोच कर हुई है, या फिर अपनी गलती रियलाइज हुई है, या फिर हो रहा है, मतलब लाइफ में प्रॉब्लम्स इनकी चल रही है, जिस वजह से इनको अब ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ आप ही के साथ बेटर थी, आप ही इनकी लाइफ को बेहतर कर सकते थे, आप ही के साथ सुकून था, आपके साथ पॉजिटिविटी थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर द लवर्स का कार्ड भी है, तो हाँ दिख रहा है एक सोलमेट कनेक्शन, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, आपके लिए डिजायर्स रखते हुए, आपके लिए रोमांस की फीलिंग रखते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ पैंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? एस ऑफ पैंटिकल्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द टावर, तो कहीं ना कहीं हाँ सेपरेशन आया है आप दोनों के बीच में, दिख रहा है, या फिर ऑन ऑफ भी है, तो सिचुएशन, रिश्ता ऐसे में, या फिर हो सकता है कांटेक्ट भी है तो भी रिश्ता ऐसा पहुंच गया है कि सेपरेशन के कगार में, या तो सेपरेटेड हो ऑलरेडी आप लोग, या फिर इतनी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में हो गई है किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से, या जो भी इनकी वजह से भी, तो जिस वजह से ना अब आप दोनों के बीच में सेपरेशन या तो हो चुका है, या हाँ वाली सिचुएशन बन गई है कहीं ना कहीं। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हैं तो ये डाइवोर्स की बात करने लगे हैं अचानक से, और
पेन दे रहे हैं, कंप्लीटली आपसे दूर हो जाना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे भी किसी के लिए मैं एनर्जी देख रही हूं यहां पर। बट क्या है ना कहीं विदाउट क्लोजर इन्होंने आपको या तो छोड़ दिया था या छोड़ दिया है, कुछ बताया नहीं, कुछ कहा नहीं। बट अभी जो मैं एनर्जी देख रही हूं, अभी इनको ना आपसे हाँ बात करने की इच्छा है। अगर आप लोग सेपरेशन में भी हो, ठीक है, अगर आप लोग नो कांटेक्ट ऑन ऑफ वाली सिचुएशन में हो, मिनिमल कांटेक्ट है या फिर कांटेक्ट है भी और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, तो आगे चलकर सेपरेशन के चांसेस बन रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है। और ऑलरेडी जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए मुझे यहां पर दिख रहा है कि अब ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको भी वो सेपरेशन दर्द दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, पेन दे रहा है और दूर नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। इनसे गलती हुई, इमेच्योरिटी की, किसी और की बातों में आ गया, जो भी रहा, अभी आपके पार्टनर आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है। अभी ये दिखा नहीं रहे क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने इमोशंस को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी गलती को रियलाइज करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी ये आपसे बात करने वाले हैं। वो एनर्जी दिख रही है जहां पर ये यस अब अपनी साइलेंस को ब्रेक करके, अपनी चुप्पी को तोड़ के अब आपसे बात करेंगे, एफर्ट्स करेंगे। हो सकता है आप बात करो ना करो, आप इंटरेस्टेड हो ना हो, वो अलग बात है, बट ये आपसे बात करेंगे। यहां पर एनर्जी दिख रही है। यहां पर डार्क टावर का कार्ड मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हाँ अभी इनका बुरा वक्त चल रहा है, एक बुरा समय आपका चल रहा था आज, तभी तो ये आपकी तरफ, मैंने कहा ना कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में चल रही हैं। अब चाहे वो फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, ठीक है, फैमिली में हो, कुछ भी हो, यहाँ पर एक बुरा समय चल रहा है इनकी लाइफ में। भले ही अभी आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है वो अलग बात है। हो सकता है आपको नहीं दी, मेरा पार्टनर बहुत खुश है, ठीक है, तो हो सकता है कि फिर ये आपकी रीडिंग नहीं है। क्योंकि देखो गाइज, मैं कार्ड के ऊपर ही रीडिंग करती हूँ, जो एनर्जी मुझे दिखेगी मैं वही आपको बताऊंगी, ठीक है। मतलब मैं ऐसे कुछ भी नहीं बोलूंगी विदाउट कार्ड की, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कह दिया, कार्ड्स ही नहीं दिख रहे हैं या कार्ड्स ही नहीं है, तो यहाँ पर तो कार्ड्स के बेस पर मैं रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। और जब कैंडल वैक्स होती है तो कैंडल के बेस पर होती है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया कैसा भी। क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है कि काफी लोग बिना कार्ड्स के, बिना कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसी रीडिंग आजकल देखने को मिल रही है। तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर कार्ड्स जो मुझे दिखेंगे जरूरी भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये एक जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको दिया ही है। बाकी यस, जो मुझे दिखेगा कार्ड्स के बेसिस पर ही मैं बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है सभी की एनर्जी मुझसे कनेक्ट हो, ठीक है। तो यहां पर दिख रहा है कि देखो आपके पार्टनर का समय टाइम अभी सही नहीं दिख रहा है। मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको इतना अच्छे से नहीं पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उनकी लाइफ में क्या है क्या नहीं है, तो ये हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर एक जैसा समय नहीं रहता है। हाँ, समय उनका खराब चल रहा है। तभी देखो, जब इंसान का खराब समय चल रहा होता है तो वो किसको याद करता है या किसके बारे में सोचता है, आप खुद ही सोचो। जब बहुत इंसान हार्ड टाइम से गुजरता है, एक ऊपर वाला याद करता है। तभी आपके पार्टनर आजकल स्पिरिचुअल हो रहे हैं, मैंने आपको बताया था, स्पिरिचुअल हो रहे हैं आपके पार्टनर। स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा इनका रुझान हो रहा है, ठीक है। पहली चीज, क्योंकि हमने यहाँ पर हाई प्रिस्टिस का कार्ड देखा था, राइट, और इसलिए स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ये दिख रहा था मुझे। और सेकेंडली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर यस इसीलिए आपको याद कर रहे हैं। जो अपना होता है दुख के समय तो वो ही याद आता है ना कि हाँ वो मेरी मदद करेगा या करेगी, हाँ वो मेरा अपना है, या समझ रहे हो। तो वही है यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है कि इसीलिए आपके पार्टनर को आपकी याद आ रही है। इसीलिए मैंने कहा कि आपसे बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, फिर से चीजों को बेहतर करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी मुझे दिख रही थी। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? 2 ऑफ सोर्ड्स का 2 ऑफ सोर्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। देखो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि जैसा कर्म इंसान करता है ना, वैसा ही फल उसको मिलता है। अच्छा कर्म का अच्छा फल ही मिलता है,
बुरे कर्मों का बुरा फल ही मिलता है। आज अब कुछ लोग कहते हैं, मैं कमेंट भी देख रही थी कि नहीं मिलता, कर्मों का फल नहीं मिलता। वो तो मिलता है, वो तो लिखा है, आपकी डेस्टिनी में है। हो सकता है कि अभी नहीं मिल रहा है, कुछ होता है ना। अगर जैसे सपोज आपको लगता है कि यार मैं कब से वेट कर रही हूँ कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है या कर रहा हूँ, मेरे पार्टनर ने मेरे साथ इतना गलत किया, सब कुछ गलत हुआ, और भले पार्टनर हो, कोई भी हो, XYZ जिनने भी आपके साथ बुरा किया, आपको लगता है कि अभी तक उसके साथ सब ठीक हो रहा है, उसका कुछ खराब नहीं हो रहा है, वो तो एंजॉय कर रहा है, कर रही है, मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके हो सकता है कि पास्ट के या कुछ कर्म ऐसे हैं जो अच्छे हैं अभी, वो पहले कर्मा जब कट होगा वो पहले दिया जाएगा, फिर उसके बाद जब बुरे कर्मों का हिसाब लगेगा तो बुरा होगा, ठीक है। तो होता तो है, और मैं तो बहुत ज्यादा कर्मा बिलीवर हूं, ठीक है। जब यूनिवर्स हिसाब लेने पे आते हैं ना तो अच्छे से लेते हैं, तो थोड़ा सा ट्रस्ट रखो, ठीक है। और यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि आपके पार्टनर ना यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप देखो 2 ऑफ सोर्ड्स को 2 ऑफ सोर्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। तो एक क्रॉस रोड पर है, एक डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, एक कंफ्यूजन से गुजर रहे हैं, एक पेन से गुजर रहे हैं, एक कहीं ना कहीं ये समझ नहीं पा रहे हैं, अपने इमोशंस के हाथों इतना मजबूर हो गए, इतना परेशान हो गए, आखिर करें तो करें क्या, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि बात, जैसे मैंने कहा कि आपसे बात करने की इच्छा हो रही है, अब आपको चेज करने की इच्छा हो रही है आज तक, क्योंकि एक एम्परर वाली एनर्जी में रहे हैं ये, और अब ये आपको एम्परर की एनर्जी में देख रहे हैं। भले ही आप ना हो, आप ईगो में ना हो, एटीट्यूड में ना हो, आज भी आप माफ कर दो, पर ये आए तो सही। बट इतना है कि आप चेंज नहीं कर रहे हो, आप अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखना चाहते हो, अब आप इनके पीछे नहीं जाना चाहते हो, ये हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये खुद को फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं किसी सिचुएशन में, किसी थर्ड पर्सन में, कहीं ना कहीं। तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि देखो थर्ड पर्सन की सिचुएशन आना या जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, तो इन्हीं की वजह से ही तो हुआ है। इनिशियली तो इन्होंने किया है ना, चीजें तो खराब इन्होंने की है ना आप दोनों के कनेक्शन में, रिश्ते में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आइसोलेटेड है, ट्रैप्ड सा फील कर रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, होपलेस हो रहे हैं, हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, प्रेशराइज सा महसूस कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर करें तो क्या करें, आखिर करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, ठीक है। तो देख लो 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, आपको कार्ड्स यहाँ पर साफ साफ दिख रहे हैं। आप देखो कार्ड्स दिखते हैं तो कार्ड्स को भी देखा करो कि पूरा आंखों में पट्टी बांधी है। यहाँ पर भी देखोगे आंखों में पट्टी है, पहले भी पट्टी बांधी गई। हो सकता है कि ये एक्शन लेने के लिए तैयार भी है, क्योंकि हमने 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखा था, एस ऑफ पेंटिकल्स, हाँ एक न्यू बिगनिंग करने के लिए तैयार है, पर बार बार कोई कार्मिक सिचुएशन, मतलब बार बार एक साइकिल चलती हुई आ रही है आप दोनों के कनेक्शन में, रिश्ते में, कि बार बार ये आते हैं, ऑन ऑफ करते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर इनको समझ नहीं आता है, किसी ना किसी की बातों में आ जाते हैं, किसी ना किसी की नेगेटिविटी में आ जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं और इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी ना किसी का। हो सकता है फैमिली, कोई थर्ड पर्सन, कोई भी रोमांटिक पर्सन, किसी ना किसी का इन्फ्लुएंस हो जाता है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई भी, या फिर खुद का दिमाग हो सकता है। जरूरी नहीं है हर किसी के लिए कोई थर्ड पर्सन कोई इंसान के रूप में ही हो, दिमाग हो सकता है, सिचुएशन हो सकते हैं, हालात हो सकते हैं, पैसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हाँ ये कंफ्यूज हो जाते हैं, ये समझ नहीं पाते हैं आखिर करें तो क्या करें, अगर एक्शन लें नहीं लें, क्या करें क्या नहीं करें, क्या सही रहेगा क्या नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये दिख रहा है क्योंकि मन तो है एक्शन लेने का। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके साथ रियूनियन का, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हैप्पी फैमिली को, रियूनियन को दिखाता है, ठीक है। द मून का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, द मून का कार्ड क्यों है यहाँ पर अगेंस्ट 8 ऑफ सोर्ड्स, देख रहे हो। तो इमोशनल बहुत है, खुद को फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है किसी मजबूरी में है, हो सकता है किसी, देखो शुरू में तो इन्होंने सिचुएशन क्रिएट करी या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी या फिर थर्ड पार्टी की बातों में आए या कुछ ना कुछ किया इन्होंने, ठीक है, जिससे आप दोनों अलग हो गए। बट अभी की सिचुएशन मुझे दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं मजबूर है, कहीं ना कहीं इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि द मून का कार्ड है जो कि दिखाता है, अगर आप मून का कार्ड देखो, इमोशनली ब्रेकडाउन को, यानी कि टूटे हैं, ब्रेकडाउन हो रहा है। द मून का कार्ड यहां पर दिखा रहा है इमोशनल होते हुए, द मून का कार्ड यहां पर दिखा रहा है इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हैं,
कि क्या करें क्या नहीं करें। द मून का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि खुद की फीलिंग्स के साथ ही ट्रैप जैसा महसूस कर रहे हैं। आप देखो, आपको कार्ड्स यहाँ पर दिखते हैं, कार्ड्स को अच्छे से देखा करो, ठीक है। द मून का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि बहुत लो वाइब्रेशन में है, बहुत लो फील कर रहे हैं, बहुत लो एनर्जी में है, ठीक है। बॉटम से है नाइट ऑफ कप्स, तो इच्छा हो रही है एक रोमांटिक कनेक्शन दोबारा से आपके साथ डेवलप करने की, इच्छा हो रही है एक्शन लेने की, लेकिन कंफ्यूज है, फंसे हुए हैं, किसी ने फंसा के रखा है, किसी ने मतलब या तो इनको कोई ब्लैकमेल कर रहा है कि आप तक ना जाएं, और नहीं तो ऐसा कर लेंगे, वैसा हो सकता है, फैमिली ब्लैकमेल कर रही है, मैं ये कर लूंगी, इनकी मदर हो सकती है, इनके फादर हो सकता है, या कोई ना कोई कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, या कोई भी ऐसा हो सकता है कि अच्छे वे में या बुरे वे में भी हो सकता है, कोई वीकनेस आपके पार्टनर की पता चल गई है, क्योंकि ये तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक्शन लेना चाहता है और ले भी नहीं रहे, बहुत टाइम से आपको इनका एक्शन नहीं मिल रहा है, पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है, पर इनके दिल में एक न्यू बिगनिंग करने की इच्छा है। इनका प्यार आज कहीं ना कहीं आपको लेकर प्योर दिख रहा है। हो सकता है कि पास में बहुत मैनिपुलेट किया, आपको किस इमोशंस के साथ खेला, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला, पर आज यहाँ पर इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं ना। तो यहाँ पर पहले रहे हैं, बट आज कहीं ना कहीं इमोशनल ज्यादा फील कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, दोबारा चीजें सही करना चाहते हैं। पीस ऑफ माइंड मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, इनको चाहिए, सुकून चाहिए, पर नहीं मिल रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं, फंस गए हैं अपने ही, कहते ना जो जाल इन्होंने बिछाया उसी में खुद फंस गए हैं। जस्टिस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, जस्टिस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना अब जस्टिस होगा। आप चाहते थे ना, जैसा दर्द तकलीफ इन्होंने आपको दी है, पेन दिया है, ठीक है, किसी और के लिए, किसी और वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से, वैसे ही पेन दर्द तकलीफ इनको भी मिले। बिट्रेल हो, हार्ट ब्रेक कैसा महसूस होता है, जितना आप डिस्टर्ब रहे हो, डिप्रेशन में रहे हो, एंजाइटी फील किया है, इनको भी हो, या इनको रियलाइज तो हो एटलीस्ट, आप ये चाहते हो ना, तो हाँ दिख रहा है आने वाले कुछ टाइम पर और ज्यादा इनकी प्रॉब्लम बढ़ने वाली भी है। और अगर अभी तक आपको लग रहा है कि नहीं हुआ है, आपके पार्टनर बहुत एंजॉय कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के साथ, या कुछ भी आपको लग रहा है, तो दिल टूटने वाला है, ठीक है। नहीं तो मैं काफी लोगों के लिए देख रही हूँ, आपके पार्टनर का दिल टूट रहा है, ठीक है, टूट रहा है, कोई डेविल की तरह इनके साथ बिहेव कर रहा है, या अब आने वाले समय में करेगा, जहां पर ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपको लेकर ऑब्सेस्ड हो जाएंगे और चीटिंग सा फील करेंगे किसी थर्ड पर्सन की वजह से, ठीक है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि गलत आदतों में भी पड़ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई समझने वाला, कोई समझाने वाला नहीं है। अगर आपके पार्टनर मेल है तो हो सकता है अगर ड्रिंक विंक ये थोड़ा बहुत करते हैं तो ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, या फिर अगर ये सब नहीं भी करते हैं तो प्लेयर वाली एनर्जी में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिख रहा है, होता है ना जब इंसान दुख में होता है, फिर ऐसा लगता है कि मेरे इमोशंस को कोई नहीं समझता, मुझे कोई नहीं समझता, तो अब मैं भी किसी के इमोशंस को नहीं समझूंगा या नहीं समझूंगी, ये चांसेस भी दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए। तो गाइस ये जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे रेजोनेट हो, या रीडिंग भी रेजोनेट हो, वो भी जरूरी नहीं है। किसी के साथ तो एक्यूरेसी भी हो जाती है, 100% भी रेजोनेट हो जाता है, तो डिपेंड करता है, ठीक है, एनर्जीज पर कि कितनी एनर्जीज किसकी कनेक्ट हुई है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, ओके, यहाँ पर पॉप आउट हुए हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो देखो ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये कार्ड क्या बोल रहा है, ये कार्ड आपको क्या दिख रहा है, आप देख रहे हो कार्ड्स, राइट, जगल होते हुए लाइफ, प्रॉब्लम फेस करते हुए आपके पार्टनर, कंफ्यूज्ड होते हुए आपके पार्टनर, देख रहे हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ऐसा दिखा रहा है कि इन्होंने आपसे मुंह फेरा, आपसे दूरियां बनाई, मुंह फेर के रखा। आज अगर आप तक आना भी चाहते हैं तो कैसे आए, क्या करें, सही भी करना चाहते हैं तो कैसे करें, हाँ कहीं ना कहीं दूरियां बनाई किसी और वजह से, किसी और के लिए। आज एक लंबे समय से आपका वेट कर रहे हैं, इस रिश्ते को सुधारने का वेट कर रहे हैं, पर कंफ्यूज है, कंफ्यूज बहुत दिख रहे हैं आपके पार्टनर। हाँ आज की रीडिंग में कंफ्यूज है कि करें तो करें क्या, कैसे आपको मनाएं, क्योंकि ये तो चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए। द मजिशियन का कार्ड आपको दिख रहा है, कोई ऐसा मिरेकल हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिससे इनको कुछ करना भी ना पड़े और चीजें बेहतर हो जाए। पर जब तक आप कुछ नहीं करोगे तो कैसे होगा, एक्शन तो लेना ही पड़ता है ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये एक बहुत टाइम से मिरेकल का वेट कर रहे हैं, ठीक है, कि फिर से आप दोनों की लाइफ
स्टेबिलिटी मिल जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, इनको भी अपॉर्चुनिटीज मिले। जैसे मैंने कहा फाइनेंसेस को लेकर भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में, वो भी ठीक हो जाए, क्योंकि लाइफ में एक प्रॉब्लम नहीं है, हजारों चीजों से गुजर रहे हैं, चल रहा है, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है? 7 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि देखो चीटिंग तो की है, झूठ तो बोला है, हो सकता है आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है या फिर अभी डिस्टेंस आ गया है, ठीक है, चीटिंग की वजह से, या फिर झूठ बोला इन्होंने और लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, इस वजह से इन्होंने फायदा उठाया कि आपको तो पता लगना नहीं है, आपको तो पता चलेगा नहीं, बट पता तो लगा है आपको, राइट। तो कहीं ना कहीं चीटिंग तो की है, मैनिपुलेशन किया है, दर्द दिया है, हार्ट ब्रेक दिया है, दिख रहा है किसी थर्ड पर्सन के लिए, किसी ना किसी के लिए, बट अभी ना ये पास्ट में खोए हुए से दिख रहे हैं, पास्ट के बारे में सोचते हुए से दिख रहे हैं यहाँ पर। अभी इनके मन में आपके लिए, हाँ, अब रोमांटिक फीलिंग्स, आपको एडमायर करते हुए, आपके ऊपर दोबारा से क्रश रखते हुए वाली फीलिंग आ रही है। जैसे क्रश की फीलिंग नहीं होती कि एक तरफा प्यार होता है, जो इनको अब ऐसा फील हो रहा है, एक तरफा प्यार वाला, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं, हाँ, बहुत लंबे समय से ये ना आपके प्यार का वेट करते हुए, आपके इमोशंस का वेट करते हुए, आपकी तरफ से अप्रोच मिल जाए उस बात का वेट करते हुए, या आपकी तरफ से कोई इनिशिएट मिल जाए, ये तब से वेट कर रहे हैं कि क्या पता मुझे जाना ही ना पड़े, आप एक्शन ले लो, या आप इनके बिना ना रह पाओ, क्योंकि ऐसा हुआ है ना, बार बार आपने तो मनाया है, तो सोच रहे हैं कि क्या पता आप ही मना लो, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत इमेच्योर एनर्जी में आज भी है, पहले भी थे, आज भी है, ठीक है। चीजों को कैसे डील करना है इनको पता नहीं है, खराब तो ये कर देते हैं, सिचुएशन हालात खराब तो कर देते हैं, पर उसके बाद उनको डील कैसे करना है ये इनको समझ नहीं आता। तो कहीं ना कहीं हाँ, यहाँ पर दिख रहा है कि प्यार, इमोशंस आपके लिए तो बढ़ रहे हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, क्योंकि डर भी लग रहा है कि लड़ाई झगड़े ना हो जाए, क्योंकि लड़ाई झगड़े से अभी बचना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है ये इनिशिएट करे, ये एक्शन ले और कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में हो जाए आपकी तरफ से ना, आप गुस्सा हो जाओ, कुछ बोल दो या कुछ ना कुछ कह दो, पास्ट की बातों को निकाल दो, तो डर तो लग रहा है आपके पार्टनर को, ठीक है, इसीलिए इतनी जल्दी एक्शन भी नहीं ले रहे। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर ना बहुत बर्डन में दिख रहे हैं, ठीक है, और ये बर्डन ना फैमिली की वजह से है, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। अब फैमिली इन्वॉल्व है नहीं है, थर्ड पार्टी फैमिली है नहीं है, वो अलग बात है, मे बी कुछ लोगों के लिए हो, कुछ लोगों के लिए ना भी हो, बट फैमिली का बर्डन जरूर दिखाई दे रहा है, ठीक है। बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, स्ट्रेस दिख रहा है, फैमिली की वजह से स्ट्रेस, हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड है, ठीक है, तो स्ट्रेस दिख रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है, बर्डन दिख रहा है, प्रॉब्लम्स दिख रही है, डिस्टर्ब माइंडसेट दिख रहा है, हैंग्ड सा फील कर रहे हैं, ट्रैप्ड सा फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ, द हैंगमैन का कार्ड है, मतलब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, मतलब लेनी है तो ली है तो लेनी ही पड़ेगी ना, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं सरेंडर करते हुए यूनिवर्स में क्या करें क्या नहीं करें, इच्छा बहुत है आप तक आने की, पर कहीं कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन है, परेशान है। आप देखो ना कि क्या करें, दिल कुछ कह रहा है, दिल कह रहा है इनका कि आप तक आने का, दिल कह रहा है आपको अप्रोच करने का, पर करें क्या, आखिर करें क्या, कैसे करें, ये समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? तो कहीं ना कहीं सिचुएशन तो इनकी हैंग है, दिमाग में समझ तो नहीं आ रहा कि क्या करें कैसे करें, क्या ठीक है क्या नहीं है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हो, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली काफी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे वे में थर्ड पार्टी तो है, जिस वजह से ये इतने कंफ्यूज्ड है, जिस वजह से ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, जिस वजह से ये ना इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से दिक्कतें हो रही हैं। और यस, दिख रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है और है,
दिख रहा है यहाँ पर, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, ठीक है, जिस वजह से ये सैड है, परेशान है, लॉस में है, गिल्ट फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी में ये गई क्यों, इनको ऐसा फील हो रहा है, अब ये क्या करें। बहुत ज्यादा हो सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस इन्होंने ट्राई किए। ये एनर्जी भी दिख रही है 7 ऑफ कप्स के कार्ड से, तो कहीं ना कहीं अब दिख रहा है कि क्या करें। अगर आप एक ही इंसान अच्छा मिले ना, अगर मैं एक एग्जाम्पल दे दूं ना, कि अगर आपको एक कपड़ा मिल रहा है जो कि ब्रांडेड है, जो कि महंगा है, और सस्ते सस्ते बहुत सारे कपड़े मिल रहे हैं, तो वो ब्रांडेड कपड़ा, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, वो ज्यादा लॉन्ग टाइम तक चलता है, वो फटेगा नहीं, वो अच्छे से चलेगा अगर वो महंगा है। और एक जो सस्ते सस्ते बहुत मिल रहे हैं, तो वो तो कुछ ही दिन चलेंगे। तो वही मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यस, आप एक इनको ना एक अच्छा इंसान मिल रहे थे, जिसमें सब कुछ थी, सारी क्वालिटीज थी, आप इनके साथ हमेशा रहते, हमेशा चल रहता आप दोनों का साथ, बट इन्होंने या तो फैमिली या फिर बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस देखे, क्योंकि ये भी किसी के लिए एनर्जी निकल के आई है कुछ लोगों के पार्टनर के साथ, कि बहुत सारे इधर भी बात करते थे, उधर भी बात करते थे, आपको वैल्यू नहीं देना। बट अब समझ आ रहा है कि अब रिग्रेट हो रहा है कि इनसे गलती हो गई, ठीक है, तभी ये इमोशनली इनस्टेबल दिखाई दे रहे हैं। और एस ऑफ कप्स आप देख रहे हो कितने बार ये कार्ड दिख गया है हमें बॉटम से राइट। जिन्होंने इतना नोटिस नहीं किया, दोबारा रीडिंग देख लो, कितना ज्यादा एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर कार्ड्स आपको शो होते हैं गाइस, देखा करो, ठीक है। तो एक न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है, इमोशंस को दिखा रहा है, फीलिंग्स को दिखा रहा है ना, तो दिख रहा है। द हर्मिट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, ओके, ये कार्ड्स ऐसे ही फिसलते हैं। द हर्मिट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, द हर्मिट का कार्ड क्यों है यहां पर, द हेरोफेंट। तो हेरोफेंट के कार्ड से दिख रहा है कि देखो, हाँ, अब ये कहीं ना कहीं हो सकता है आप दोनों के बीच में रिलीजियस, कास्ट, कल्चर, रिलीजन या फिर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहे हैं, कोई ना कोई इश्यूज रहा है, सेम जेंडर हो सकता है या फिर एज का हो सकता है, ऑलरेडी मैरिड है आप या ये, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही है, जिस वजह से यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज ये होपलेस सा फील कर रहे हैं कि क्या करें, मतलब डिफरेंस है, फैमिली नहीं मान रही है, या ठीक रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि हो सकता है ये समाज को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे ना, तो कहीं ना कहीं होपलेस सा दिख रहे हैं कि क्या करें आखिर, या तो समाज का, लोगों का ही सोच लें, या फिर आप जैसा इंसान जो एम्प्रेस की तरह है, जिससे इनकी लाइफ बेहतर हो सकती है, या वो देखें, या उसके बारे में सोचें, उसके साथ कनेक्शन बनाए, या फिर उसके साथ जिए, क्या करें। तो कहीं ना कहीं डिसीजन लेना, मैंने कहा ना कंफ्यूज माइंडसेट में डिसीजन लेना, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है इनके लिए, पर सही डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी दिख रही है गाइस। थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।